नमस्कार। किकाड में डिजाइनिंग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे किकाड में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को डिजाइन करना। इस ट्यूटोरियल के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबुंटू 1204 के साथ किकाड वर्जन 2011-05-25 उपयोग कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बुनियादी जानकारी इस ट्यूटोरियल के लिए पूर्व आवश्यकता है। यूजर को यह भी पता होना चाहिए कि किकाड में सर्किट स्कीमेटिक कैसे डिजाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक रूल चेक करना, नेटलिस्ट जनरेशन करना, फुटप्रिंट्स के साथ घटकों की मैपिंग करना। संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया spoken-tutorial.org पर जाएं। किकाड शुरू करने के लिए उबुंटू डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर बाएं कोने पर जाएं। पहला आइकन जो डैश होम है उस पर क्लिक करें। सर्च बार में किकाड लिखें और एंटर दबाएं। यह किकाड मेन विंडो खोलेगा। ईस्कीमा खोलने के लिए ऊपरी पैनल पर जाएं और ईस्कीमा टैब पर क्लिक करें। एक इन्फो डायलॉग बॉक्स खुलता है जो कहता है कि यह स्कीमेटिक नहीं ढूंढ सकता। ओके पर क्लिक करें। हम अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का सर्किट स्कीमेटिक प्रयोग करेंगे जो पहले बनाया गया था। ऐसा करने के लिए मैं फाइल मेन्यू पर जाऊंगी, ओपन पर क्लिक करूंगी। वो फोल्डर चुनें जिसमें फाइल सेव की गई है। project1.sch चुनें और ओपन पर क्लिक करें। मैं विंडो रीसाइज करूंगी, अतः अब मैं ओपन पर क्लिक करूंगी। यह सर्किट स्कीमेटिक खोलेगा। मैं माउस का स्क्रॉल बटन प्रयोग करके जूम इन करूंगी। इस सर्किट के लिए हमने नेटलिस्ट को पहले ही बना लिया है और संबंधित फुटप्रिंट्स के साथ घटकों की मैपिंग कर ली है। अगली स्टेप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लेआउट यानी विन्यास बनाना है। इसके साथ शुरू करने के लिए ईस्कीमा विंडो के ऊपरी पैनल पर स्थित रन पीसीबीन्यू बटन पर क्लिक करें। यह पीसीबीन्यू विंडो खोलेगा। एक इन्फो डायलॉग बॉक्स दिखता है जो बताता है इसे project1.brd नहीं मिला। इस डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए ओके पर क्लिक करें। अब आप पीसीबीन्यू विंडो के ऊपरी पैनल पर रीड नेटलिस्ट बटन पर क्लिक करके फुटप्रिंट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ नेटलिस्ट विंडो खुलती है। सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को ऐसे ही रहने दें। ब्राउज नेटलिस्ट फाइल्स बटन पर क्लिक करें। यह सेलेक्ट नेटलिस्ट विंडो खोलेगा। बेहतर दृश्य के लिए अब मैं इस विंडो को रीसाइज करूंगी। वांछित डायरेक्टरी से project1.net फाइल चुनें और ओपन पर क्लिक करें। रीड करेंट नेटलिस्ट बटन पर क्लिक करें। यह चेतावनी दिखाएगा कि project1.cmp नहीं मिला। ओके पर क्लिक करें। अब क्लोज बटन पर क्लिक करके नेटलिस्ट विंडो बंद करें। आप देख सकते हैं कि सारे फुटप्रिंट्स इंपोर्ट किए गए हैं और पीसीबीन्यू विंडो के ऊपरी बाएं कोने में रखे गए हैं। अब हम सारे फुटप्रिंट्स को पीसीबीन्यू विंडो के बीच में रखना चाहते हैं। इसके लिए पीसीबीन्यू विंडो के ऊपरी पैनल पर स्थित मैनुअल एंड ऑटोमेटिक मूव एंड प्लेस ऑफ मॉड्यूल्स बटन पर क्लिक करें। अब पीसीबी विंडो के बीच में एक बार राइट क्लिक करें। ग्लोब मूव एंड प्लेस पर जाएं, फिर मूव ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करें। यह कन्फर्मेशन विंडो खोलेगा। यस पर क्लिक करें। बेहतर दृश्य के लिए अपने माउस के स्क्रॉल बटन से जूम इन करें। आप फुटप्रिंट्स के टर्मिनल्स को जोड़ने वाले सफ़ेद तारों को देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते हैं। अगर आप इन्हें नहीं देखते तो पीसीबीन्यू विंडो के बाएं पैनल पर स्थित शो और हाइड बोर्ड रेट्स नेस्ट बटन पर क्लिक करें। सफ़ेद तारों को एयर वायर्स भी कहते हैं।
अब हम मॉड्यूल को व्यवस्थित करेंगे जिससे कम से कम एयर वायर्स एक दूसरे को क्रॉस करें। अब IC 555 फुटप्रिंट पर राइट क्लिक करें, फुटप्रिंट विकल्प पर जाएं और मूव पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि फुटप्रिंट कर्सर से जुड़ गया है। आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में प्रदर्शित ग्रिड के अनुसार घटक घूमता है। जहां आवश्यक हो एक बार क्लिक करके घटक को वहीं स्थित करें। मैं इसे यहां स्थित करने वाली हूं। पीसीबी न्यू विंडो के ऊपरी पैनल पर ग्रिड ऑप्शंस ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रयोग करके ग्रिड के अंतराल को बदलना संभव है। अभी के लिए हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो कि 1270 है के साथ आगे बढ़ेंगे। घटकों को घुमाने के लिए आप शॉर्टकट की M भी प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप मैं आपको दिखाती हूँ कि कैपेसिटर को कैसे घुमाते हैं। कर्सर को कैपेसिटर पर रखें, M दबाएं, मॉड्यूल कर्सर से जुड़ जाएगा। जहां आवश्यक है आप इसे ले जा सकते हैं। घटक को स्थित करने के लिए एक बार क्लिक करें, घटक को घुमाने के लिए R दबाएं। उदाहरण स्वरूप अब मैं रजिस्टर यानी प्रतिरोध को घुमाती हूँ। कर्सर को रजिस्टर पर रखें और R दबाएं। उसी प्रकार आप सारे घटकों को व्यवस्थित कर सकते हैं। एयर वायर्स के बीच कम से कम प्रतिच्छेदन प्राप्त करने के लिए मैंने पहले ही फुटप्रिंट्स को व्यवस्थित कर लिया है। यह यहाँ प्रदर्शित हैं। अब हमें इन एयर वायर्स को वास्तविक ट्रैक्स में बदलने की ज़रूरत है। पीसीबी न्यू विंडो के दाईं तरफ लेयर टैब के नीचे अगर बैक लेयर चयनित न हो तो इसे चुनें। बैक लेयर हरे रंग से दिखाई गई है। चयनित लेयर छोटे नीले एरो से दिखाई गई है। ट्रैक्स बनाने के लिए पीसीबी न्यू विंडो के दाएं पैनल पर स्थित ऐड ट्रैक्स एंड वायर्स बटन पर क्लिक करें। अब R1 के नोड्स में से किसी एक पर क्लिक करें। फिर हम R2 के नोड पर डबल क्लिक करेंगे जहां तार जोड़े जाने की ज़रूरत है। उसी प्रकार हम रजिस्टर R3 और कैपेसिटर C1 के बीच एक अतिरिक्त तार जोड़ेंगे। अब हम R3 के नोड्स में से किसी एक पर क्लिक करते हैं। तार की दिशा बदलने के लिए एक बार क्लिक करें। फिर हम C1 के नोड पर डबल क्लिक करेंगे जहां तार जोड़े जाने की ज़रूरत है। बना हुआ हरा ट्रैक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर बने हुए वास्तविक कॉपर पाथ को दर्शाता है। ट्रैक की चौड़ाई बदलना भी संभव है। पीसीबी न्यू विंडो के मेन्यू बार में डिज़ाइन रूल्स मेन्यू विकल्प पर क्लिक करके यह किया जा सकता है। डिज़ाइन रूल्स पर क्लिक करें। डिज़ाइन रूल्स एडिटर खुलेगा जहां आप ट्रैक की चौड़ाई बदल सकते हैं। हम ट्रैक की चौड़ाई 1.5 से बदलेंगे। ऐसा करने के लिए ट्रैक विड्थ की वैल्यू पर डबल क्लिक करें। टाइप करें 1.5 और एंटर दबाएं। ट्रैक बनाने के लिए हम कीबोर्ड पर X की भी प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको यह दिखाती हूँ। LED D1 के नोड्स में से किसी एक पर कर्सर रखें, X की दबाएं। फिर हम R3 के नोड पर डबल क्लिक करेंगे जहां तार जोड़े जाने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि ट्रैक की चौड़ाई बढ़ गई है। इस तरह से आप बोर्ड के डिज़ाइन को पूरा कर सकते हैं। यहाँ मैंने इस बोर्ड के लिए डिज़ाइन पहले ही पूरा कर लिया है। अब मैं पूरी की गई डिज़ाइन बोर्ड फाइल खोलती हूँ। हमें इस डिज़ाइन को पूरा करने के लिए पीसीबी एजेस बनाने की भी ज़रूरत है। इसके लिए हमें पीसीबी न्यू विंडो के दाईं तरफ लेयर टैब से पीसीबी एजेस विकल्प चुनने की ज़रूरत है। अब लेआउट एडिटर विंडो के दाएं पैनल पर स्थित ऐड ग्राफिक लाइन और पॉलीगॉन बटन पर क्लिक करें। अब इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के चारों तरफ एक रेक्टेंगल बनाते हैं। लेआउट के ऊपरी बाईं तरफ क्लिक करें, कर्सर को दाईं तरफ
क्षैतिज दिशा में ले जाएं। लाइन की दिशा बदलने के लिए एक बार क्लिक करें। कर्सर को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ले जाएं। उसी प्रकार हम रेक्टेंगल पूरा कर सकते हैं। अब मैं यह रेक्टेंगल पूरा करती हूँ। लेफ्ट माउस बटन पर डबल क्लिक करके रेक्टेंगल को समाप्त करें। अब फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और सेव विकल्प पर क्लिक करें। ध्यान दें कि यह फाइल .brd एक्सटेंशन के साथ सेव की गई है। यह अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर सर्किट के लिए बोर्ड लेआउट को पूरा करता है। इस ट्यूटोरियल में हमने पीसीबीन्यू प्रयोग करके किकाड में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड डिज़ाइन करना सीखा। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeictintro पर उपलब्ध है। आईआईटी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।